हो गया। तो आज तीज, तो मम्मा उसकी तैयारी करिए। यहाँ पे बर्तन धोइए, जो भी पूजा के सामान है यहाँ पे वाइपर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। घर का सारा काम हो गया है और अब पूजा की तैयारी में मैं लगी। सबसे पहले सफाई करनी है, तो सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँ। उसके बाद फिर मंदिर जो भी चौका वौका स्थान है वो सब साफ़ करके, और उसके बाद में मुझे प्रसाद बनाना है, जो कि हमारे में गुजिया यानी कि पिड़किया और अनरसा बनता है तीज के लिए। तो वो भी मुझे बनाना है, क्योंकि कल मैं नहीं बनाई थी। कल मैं मार्केट चली गई थी सारा सामान लेने के लिए। नहीं तो हर साल मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं अभी नहा वहा के और ये सारे पहले सफाई के काम कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर प्रसाद बनाने का काम करेंगे, और फिर पूजा रात में होती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सारा। ये किसके पत्ते हैं मम्मा? केले के पत्ते लगते हैं, लेकिन केले के पत्ते नहीं मिले, तो ये केले के पत्ते, आम के पत्ते हैं। अच्छा, और यहाँ पे तो यहाँ पे अब गुजिया बनना है। और शाम के 4 बज गए, इतना लेट हो गया, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि क्या हो गया था, आसुआन वक्त पे हीटर खराब हो गया था। हमारा इंडक्शन ही खराब हो गया था, इसको बनवा के लाना पड़ा, तब जाके गुजिया बन रहे हैं। नहीं तो अभी सारे काम से फुर्सत हो गए रहते। अच्छा गुजिया दिखाओ, गुजिया अच्छे बन रहे हैं वैसे। देखो गुजिया में कितने बड़े बड़े बबल्स हैं। और यहाँ पे सारे गुजिया रखे, और भी रखे हैं, और भी रखे यहाँ पे, और यहाँ पे और गुजिया रखे। यहाँ पे पूजा के लिए मम्मा तैयारी कर रही है। यहाँ पे फ्लावर है, फ्रूट्स है, मंदिर के सामान है। तो यहाँ पे मेहंदी लगा हुआ है, लेकिन मैं तो मम्मा ने लगाया ही नहीं। आपको थोड़ी करना है पूजा, मुझे करना है। अभी नेल पेंट लगाने हैं, महावर लगाना है पैर में। लेकिन मैं कल लगाऊंगी। ओके, कल लगाऊंगी। और देखो अंशु ने अपने हाथों से मेहंदी लगाया, दिखाओ। आंसू को भी तो मैंने दे दिया था कि लगा लो अपने हाथों से, उसने लगाया ना। लग ही नहीं आता, वो खराब ही था, निकल ही नहीं आता वो। अब डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। और मैं शॉर्टकट मेथड से डेकोरेशन DIY, इधर आओ आंसू सामने दिखाओ। हाँ। जब आपको बहुत ही कम समय में शॉर्टकट डेकोरेशन करना हो तो क्या करना है। आम के पत्ते से ये डेकोरेशन बनाने के लिए आपको सुई धागा निकालने की जरूरत नहीं है। 3 पत्तों को पकड़ो, स्टेपलर मैंने किया, डबल टेप लगाया एक बीच में छोटा सा, और इसके ऊपर ऐसे फ्लावर लगा दिया, और इसके पीछे भी डबल टेप लगाओ और सीधे दीवार पे लगाओ। टेंशन खत्म। बस कुछ सेकंड्स में ही आपका ये बहुत ही सुंदर से डेकोरेशन हो जाएगा। ये देखो, और देखो ये फ्लावर भी मम्मा ने घर में ही बनाया था। ये जो माला है, हाँ, ये सुई धागा से बना है। बाकी सब कुछ मैं पिन अप कर करके स्टेपलर और डबल टेप और सेलो टेप से ही सारे बस बना है। ये जल्दी हो जाती है। ये जल्दी अकेले के लिए, जो हमारे जैसे अकेले सब कुछ खुद करना पड़ता है, वो ये सारे तरीका फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर भी सज गया है ना। अभी लाइट लगाना बाकी, अभी लाइट लगाना बाकी है। ये पूरा हो जाता है फिर दिखाते हैं। तो अभी तक पूरे व्लॉग में मैं दिखी नहीं हूँ। तो मैं दिख गई आखिर। आंसू को तब से परेशान था, आंसू नहीं दिख गई है, अब आंसू दिख गई। आंसू ये है आंसू। और यहाँ पे तैयारी हो गई है। हेलो, मैं भी नहीं दिखी थी, मतलब मैं सामने से तो व्लॉगिंग की नहीं, आज आंसू ही संभाल रही है। तो ये रही आज की मेरी साड़ी। तो ये साड़ी बिल्कुल नहीं है, वैसे तीज के लिए मैंने नहीं लिया था, दूसरे ओकेजन के लिए लिया था, लेकिन नहीं पहन पाई थी तो रखी थी। उसके मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी और ये मेकअप के थोड़े बहुत सामान, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। और लेकिन आज के दिन तो मैं पूरा मेकअप करने जा रही हूँ, और बनता भी है। तीज के दिन मेकअप ना करो तो फिर कब करो। तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो जैसे ही मैं तैयार हुई वैसे ही लाइट चली गई, तो मैं अपना फाइनल लुक भी आपको अंधेरे में ही दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने साड़ी डाला है, और आज मैंने डाला है येलो वाला सिंदूर, और वो मैं नाक से आज लगाने वाली हूँ, प्योर बिहारी स्टाइल में। सब जगह लाइट, मेरे तैयार होते के साथ ही लाइट को जाना जरूरी था। लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया घर। थोड़ी देर लाइट का वेट करने के बाद जब नहीं आया फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पूजा शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था।
सबसे पहले कलश की स्थापना करती हूँ। मैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड से करती हूँ, जितना मुझे आता है। तो प्लीज़ आप वीडियो देख के ये मत बोलना कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैं करते आई हूँ या फिर जैसा मैंने सीखा है वैसा ही क्यों, कहीं गलती हो जाता है तो वो मैं भगवान से भी माफ़ी मांग लेती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ यदि कहीं गलत किया होगा। तो सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, उसमें जल भरते हैं और फिर हल्दी, पैसा, फूल और अक्षत डाल के उसमें भगवान जी का आह्वान करते हैं, उसमें उनको स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर कलश की स्थापना करके नारियल चढ़ा के और फिर यहाँ पे मैं दीपक की स्थापना कर रही हूँ। तो उसके लिए भी पहले चावल रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे और फिर कलश की और दीपक की पूजा करेंगे। कलश को मैं यहाँ पे जो ये होता है, जो रोली होता है, उसको मैं पहना रही हूँ। वस्त्र रूपी रोली पहनाते हैं और उसके बाद फिर टीका लगाएंगे, दिया को भी टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और फिर ऐसे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा लुक नहीं दिखाई हूँ फ्रेंड्स, बस मैंने सिंपल साड़ी और ज्वेलरी पहना था, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करा था मैंने। तो यहाँ पे मैं जो पूजा कर रही हूँ ये शिव पार्वती की पूजा होती है तीज में। जो भी तीज करते होंगे उनको तो पता होगा। और ये मैं रेडीमेड मूर्ति लेके आती हूँ। वैसे तो बालू या फिर मिट्टी की ही मूर्तियाँ बनाई जाती है तीज में, बट मैं यहाँ अकेले करती हूँ और हर साल जो पॉसिबल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वैसा ही मैंने शुरू किया है। तो शिव जी की पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करके फिर उनको यहाँ पे बिठाते हैं, फिर उनको पंचामृत से जल से नहलाने के बाद फिर उनको टीका वीका लगा के और फिर उनको जनेऊ पहनाते हैं और बेलपत्र, जो भी उनका फेवरेट चीज़ होता है, भांग, धतूरा, ये सब रखते हैं। तो मुझे इस बार धतूरा तो नहीं मिल पाया था, भांग वाला मैं पैकेट ले आई थी। फिर माँ पार्वती की भी पूजा होती है तो उनके लिए पूरा श्रृंगार मैंने यहाँ रखा और फिर भोग के लिए मैंने जो यहाँ पे गुजिया और अनरसा बनाया था घर में वो मैं रख रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे गुजिया अनरसा ही बनता है या फिर बहुत सारे लोग सिर्फ फल से भी पूजा करते हैं। तो वो मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी क्योंकि पूरे 1 घंटा से लाइट नहीं था। हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, जैसा आप जानते हैं मैं रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ। तो अभी मैंने इन्वर्टर नहीं लिया है, लेकिन अब लगता है कि लेना पड़ेगा क्योंकि अब लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने यहाँ भोग लगा दिया, दीपक जला दिया, धूप बत्ती कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे शिव जी को पान सुपारी दे रही हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड हैं, वो कथा पढ़ते हैं क्योंकि यदि मैं पढ़ूंगी तो सुनूंगी कैसे, इसलिए वो कथा पढ़ देते हैं और फिर मैं सुन लेती हूँ। तो हाथ में अक्षत फूल लेके पूरा कथा सुनते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आरती कर रही हूँ। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती की जय। सभी जय, 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। आरती करने के बाद फिर लास्ट में कपूर की आरती कर लेती हूँ मैं और उसके बाद यहाँ पे हवन कर लेंगे अभी। और आग जला के पहले हवन कुंड की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद एक बार हवन कर लेते हैं। पूरे रात में 4 पहर की हवन होती है। मैं जब से शुरू किया मैंने तीज करने के लिए तो मैं इसी हिसाब से करती हूँ। पूरे 4 पहर का हवन होता है। तो एक जब अभी पूजा कर रहे हैं तब कर लेते हैं, फिर 12 बजे कर लेते हैं, फिर 2 बजे और 4 बजे का होता है। तो मैं 2 बजे तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ 4-5 बजे जब भोर में करती हूँ, जब विसर्जित करने का टाइम आता है उस टाइम पे सारा पूजा करके फिर 2 बार उस टाइम अब आए, देखो देखो कितना बदमाश है ये। पूजा खत्म होने के बाद पूरा पूजा खत्म हो गया उसके बाद आया। वाह, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, हमारे पास लाइट था। आप दिखा दो पूरा पूजा हो गया तो। ये लो पूरा पूजा हो गया। और जैसे ही पूजा खत्म हुआ वैसे ही लाइट आ गई। लाइट आने के बाद हमारा मंदिर देखिए कैसा लग रहा था। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं और हमारा डेकोरेशन, हमारा पूजा, सब कुछ आपको कैसा लगा। तीज के पूजा सबको एक जैसा ही करते हैं, बट मेरे में आपको क्या अलग लगा या फिर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कल आसो गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं तो उसका भी वीडियो आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। बाय।